योग को जीवन के हर परिवेश में शामिल किया जा सकता है, यह संभव है। सुरभि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। सुरभि, जिस तरह से हमारे मेहमानों से भी चर्चा हो रही थी कि योग को जीवन का हिस्सा बनाना यह एक मिशन हो जाना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन का वो एक अभिन्न हो। जैसे सोहन सिंह कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि संस्कृत जो बोलचाल की भाषा है वो सिर्फ एक औपचारिक कर्मकांड की भाषा बन जाए, ऐसा ही योग के साथ ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम लोग ये संदेश दे रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं। सुरभि, बिल्कुल। और मैं लेकिन रवि इस बात का आपको जवाब दूं उससे पहले ये बता दूं कि अपनी शिफ्ट की टाइमिंग और शिफ्ट को लेते हुए या लाइफस्टाइल को लेते हुए अपने सेहत को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इसलिए प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि योग अब पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी हो चुका है उन तमाम बातों को, उन तमाम वर्ड्स को समझते हुए, जिसका बड़ा संदेश भले ही मैसूर में रहकर प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में रहते हुए देने की कोशिश की है, लेकिन वर्ल्ड वाइड उसका एक बड़ा मैसेज जरूर जाता है। इसलिए मैं आपको ये तस्वीरें भी इस वक्त दिखाना चाहूंगी कि जिस तरीके से इन परंपराओं का, भारत की संस्कृति का जिक्र करते हैं, उसमें राजेश अगर आप ये यज्ञ की तस्वीरें दिखाएं, एक तरफ जहां मंच पर योग हो रहा है, वहीं मंच के बिल्कुल नजदीक यहां पर यज्ञ भी हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री की बात हमने जब सुनी तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि वो यूनाइटेड नेशंस को धन्यवाद करना चाहते हैं दुनिया तक योग पहुंचाने के लिए। साथ ही ये कहते हुए कि महर्षियों, ऋषियों और आचार्यों की तरफ से जो कहा गया कि योग हमारे लिए शांति लाता है, हमारे देश और विश्व के लिए शांति लाता है। पूरा विश्व इस वक्त इस बात को समझता है कि योग के माध्यम से किस तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ को सजीव बनाता है। योग हमें सजग, प्रतिस्पर्धी और साथ ही इस बात को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से जोर दिया गया कि योग हमें किस तरीके से जोड़ता है। अब मैं दिखाना चाहूंगी वो खास तस्वीरें भी जो हर इंटरनेशनल योगा डे पर हम देखते हैं, और अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम जिक्र करना चाहेंगे उन तमाम थीम्स का जो इंटरनेशनल योगा डे के तहत खास तौर पर सोची जाती हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि इस साल की थीम मानवता के लिए योग दी गई है। अब खास तस्वीरें इसलिए भी हैं क्योंकि हर इंटरनेशनल योगा डे की तस्वीर के साथ साथ हम उस थीम का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जो 2015 में हमने देखी, सद्भाव और शांति के लिए योग एक थीम दी गई थी, जबकि 2016 में हमने देखा यूथ को कनेक्ट करते हुए, युवाओं को मैसेज देते हुए, युवाओं को कनेक्ट करने को लेकर खास थीम दी गई, जबकि 2017 में स्वास्थ्य के लिए योग थीम रखी गई, जबकि 2018 में हमने देखा शांति के लिए योग थीम थी, और 2019 में पर्यावरण के लिए योग, और 2020 में सेहत के लिए योग, और इस बार योग फॉर ह्यूमैनिटी। अब योग फॉर ह्यूमैनिटी का जिक्र करते हुए बड़ी बातें जो आप हमारे साथ मौजूद गेस्ट के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं रवि, उसमें एक बड़ा संदेश सभी इस माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं कि योग लोगों के जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके लिए लोग इस बात को लेकर खास तौर पर ध्यान देते हैं कि भले ही उनकी कुछ भी शिफ्ट्स हो, उनका लाइफस्टाइल कैसा भी हो, रूटीन एक बन गया है जिसमें योग के माध्यम से वो अपने सेहत पर ध्यान जरूर दे सकते हैं। और स्वामी रामदेव से जब हम संवाद करते हैं तो यहाँ बैठे मीडिया ऑफिशियल्स के साथ भी वो इस बात को लेकर जिक्र करते हैं कि भले ही आप कहीं बैठे हों, भले ही आप कुर्सी पर बैठे हों या हमारे कैमरामैन ज़्यादा देर तक खड़े रहें, किस तरीके से कुछ ऐसे योगा पोस्चर्स किए जा सकते हैं जिससे हमें रिलीफ ज़रूर मिल सकता है। तो योग एक ऐसा माध्यम बन गया है, चाहे इंडोर हो या आउटडोर, ऐसे तमाम आसन हैं जिसके ज़रिए हम अपने शरीर पर ध्यान देकर इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल की वजह से हमारी दिक्कतें ना बढ़े। और हमने जो तस्वीरें आज देखी मैसूर में, उसमें भी हमने देखा प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद वो सीधा योग की क्रियाएं करने लगे, ताड़ासन, त्रिकोणासन और भद्रासन जैसे आसनों के साथ उन्होंने शुरुआत की। तो ये वो तमाम आसान से आसन हैं जो कहीं पर भी बैठकर कोई भी कर सकता है। रवि, बिल्कुल। और सुरभि, जैसा कि आप बहुत ज़रूरी बात आपने कही और प्रधानमंत्री को कोट करते हुए ये बात का जिक्र किया कि वे ऑफ लाइफ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, योग को समझना, उसके प्रति दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया।